दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो आइए, जो हमारे कक्षा 8 में संस्कृत पीयूषम पुस्तक चलती है, तो आज हम उसके पहले पाठ प्रथम पाठ जो है आश्रम का आज हम लोग अध्ययन करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम संस्कृत विषय को बड़ा ही सरल तरीके से सीख सकते हैं। तो इसको समझते हुए, इसके शब्दों के अर्थों को समझते हुए हम लोग सीखेंगे, और जो आपको इसमें अगर कठिन शब्द लग रहे हैं तो उन शब्दों को आप लिख लें, और उसका अर्थ जब हम बताएंगे तो वो अर्थ भी लिखते चलें और उसको कंठस्थ करते चलें। तो देखते हैं आश्रम। देखें क्या है। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। अस्माकं हमारे, प्रदेशस्य यहाँ पर अगर देखें तो सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। हमें संस्कृत विषय के अंतर्गत अगर किसी शब्द का अर्थ जानना है या किसी वाक्य का पूरा अर्थ जानना है, तो उसमें आए हुए शब्द रूपों, धातु रूपों को हमें जानना होगा। वो धातु रूप और शब्द रूप हमें आने चाहिए। अगर वो आते हैं तो उसके अनुसार विभक्ति और वचन के अनुसार उसके चिन्हों को जानते हुए, कारक चिन्हों के आधार पर उनका अर्थ हम निकाल सकते हैं। जैसे अस्माकम, अस शब्द का शब्द रूप है प्रदेशस्य। प्रदेश ये क्या आएगा, बालक शब्द के रूप से अगर चलें तो बालकस्य। अब आप याद करें बालकस्य कौन सी विभक्ति है और उसका कौन सा वचन है। तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है काकी के रारी रे। तो क्या हुआ, प्रदेशस्य, प्रदेश के एक वचन है तो प्रदेश ही बोला जाएगा, और के प्रदेशस्य हमारे प्रदेश के, सीतापुर जनपदे। हमने बताया था कि अभी ये बात वही कर रहे हैं कि जो शब्द आते हैं उनमें हमारी विभक्ति और वचन हमें देखना है। तो यहाँ भी देखेंगे सीतापुर जनपदे, जनपदे बालके सप्तमी एक वचन, मतलब अधिकरण होता है में पय पर। तो सीतापुर जनपद में नैमिषारण्यम, नैमिषारण्य प्राचीनम, प्राचीन तीर्थ स्थलम, तीर्थ स्थल अस्ति माने है। तो यहाँ अर्थ क्या हुआ, हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य प्राचीन स्थल, तीर्थ स्थल है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। क्या हुआ, स्म। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हम क्या इसको पढ़ेंगे, जानेंगे। तत्र माने वहाँ, तत्र मीन्स वहाँ। एकस्मिन एक, किसी, आश्रमे फिर से वही आ गया, आश्रमे, जनपदे बालके मीन्स सप्तमी एक वचन आया और विभक्ति हुई सप्तमी, और कारक हुआ अधिकरण, अधिकरण में पय पर, मतलब आश्रम में। ऋषिया, ऋषि, ऋषि कवि जो होता कविया, तो ऋषि ये बहुवचन है और प्रथमा विभक्ति है। ऋषिया ऋषि, मुनियः मुनि, गुरुवः गुरु लोग, कविया कवि लोग, और क्या छात्राश्च, छात्राः च, छात्राः माने छात्र, चा माने और, निवसन्ति स्म। ये निवसन्ति तो देखा जाए तो ये क्या है, लट लकार है, लेकिन जब इसम लग जाता है, उसके साथ इसम लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा लंग लकार में, भूतकाल में पहुंच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वैसे तो होना चाहिए निवसन्ति रहते हैं, बट इसम लग गया तो क्या हो गया, रहते थे। वहाँ किसी आश्रम में, एक आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि
और छात्र रहते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणाम गहना छाया भवति स्म। आश्रमश फिर से वही प्रदेशस्य बालकस्य षष्ठी एक वचन। आश्रम के विशाले जनपदे अभी आया था। विशाले विशाल परिसरे परिसर में उसके क्या है आश्रम के विशाल परिसर में वट अश्वत्थ जो हुआ पीपल वट वट मीन्स आपका बरगद हुआ। निम्बाशोक नीम और अशोक। वृक्षाणाम वृक्षाणाम जैसे बालका नाम लेते हैं उसी तरीके से वृक्षाणाम आया। यह आया षष्ठी बहुवचन का चिन्ह आया। षष्ठी बहुवचन वृक्षों की गहना घनी छाया। छाया भवती माने होती है लेकिन इसमें लग गया मीन्स होती थी। तो अर्थ क्या आया? आश्रम के विशाल परिसर में पीपल वट बरगद निम्बाशोक नीम और अशोक के वृक्षों की गहन यानी कि घनी छाया होती थी, बहुत अधिक छाया होती थी। तत्र फलशालिना आम्रामलक पनस पेरु वृक्षाः अपि विपुलाः आसन। तत्र माने वहाँ फलशालिना फल देने वाले आम्रामलक आम्र प्लस आमलक आम्र आम और आमलक आंवला पनस कटहल पेरू अमरूद आदि वृक्षा अपि वृक्ष अपि माने भी विपुला माने बहुत अधिक मात्रा में आसन माने थे। वहाँ फल देने वाले आम आंवला पनस कटहल पेरू अमरूद वृक्षा माने आदि के वृक्ष अपि माने भी विपुला आसन बहुत अधिक थे। ये भी वृक्षैः तत्र पर्यावरण शुद्धमासीत् येन शीतलाः वायवः मंदं मंदं वहन्ति स्म काले काले च मेघा वर्षति। तो क्या है? ये भी इन्हीं वृक्षै इन्हीं वृक्षों के द्वारा तत्र माने वहाँ पर्यावरण जो पर्यावरण था शुद्धमासीत शुद्धम प्लस आसीत शुद्धम शुद्ध आसीत माने था। इन्हीं वृक्षों के से वहाँ का क्या है? वृक्षों का वहाँ पर्यावरण शुद्ध था। येन शीतला येन माने इनके साथ क्या? शीतला शीतल वायवा ठंडी वायु मंदम मंदम धीरे धीरे वहंती इसमें बहती थी। काले काले चा मेघा चा माने और काले काले मेघा बादल वर्षति बरसते थे। तो क्या हुआ? इन्हीं वृक्षों के द्वारा वहां का पर्यावरण शुद्ध था या इनके साथ ठंडी ठंडी हवा वायु धीरे धीरे बहती थी चलती थी और काले काले बादल बरसते थे। तो इतना ही आज हम लोग इसका अर्थ जानेंगे, इसको सीखेंगे। आप लोगों ने इसको पढ़ा सीखा और इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। इसके लिए बच्चों सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आप लोगों को शब्द रूप धातु रूप भी याद होने चाहिए और वो भी किसके अनुसार धातु रूप जो होने चाहिए वो जो हमारे लकार हैं लकारों के आधार पर याद होने चाहिए और शब्द रूप जो हैं वो
वो भी याद होने चाहिए। कुछ शब्दों पर वो तो जो शब्द होते हैं अकारांत, इकारांत, उकारांत और लिंग के आधार पर, और उन शब्दों को हम याद करना, उनके रूपों को याद होना चाहिए। जब वो याद होंगे तो इसका अर्थ बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। तो अब सीखते रहें और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को। थैंक यू।